जब टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक इट वॉज फॉर इंडिया। सिर्फ एक बंदे की सही जगह प्लेसमेंट से सारी कहानी बदल जाती है। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज ये बात मैं बड़ी ऑनेस्टली कर रहा हूं कि नायब कप्तान टीम से बाहर क्या हुए, संजू ऊपर आए और साबित कर दिया उन्होंने, दिखा दिया उन्होंने दुनिया को कि मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। बहुत बड़े स्कोर की जरूरत नहीं थी, वो पॉजिटिव स्टार्ट और उस इंटेंट की जरूरत थी। कोई सोच सकता है कि अभिषेक शर्मा के साथ खेलते हुए संजू सैमसन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। संजू सैमसन की हिटिंग देख के मजा आ रहा था। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट इट वाज फॉर इंडिया। शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल। इंडिया ने इस सीरीज में डोमिनेट किया है, लेकिन ये आखिरी मैच तो कमाल ही हो गया। क्या जबरदस्त खेले संजू सैमसन, क्या जबरदस्त खेले अभिषेक शर्मा। 3 नंबर पर आकर तिलक वर्मा ने ये दुनिया को बता दिया कि भाई ही इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नंबर 3। उसके बाद हार्दिक पांड्या, द किलर, माय फेवरेट ऑलराउंडर। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे दुनिया में 3 ऑलराउंडर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक हार्दिक पांड्या, एक बेन स्टोक्स है और एक अजमतुल्ला उमरजई है। ये 3 मुझे बड़े पसंद है। अब मार्को जेनसन भी उसी कैटेगरी का लगता है मुझे, लेकिन खैर क्या खेला है पांड्या। इट्स नॉट अबाउट बिग 6 हिटिंग, इट्स अबाउट द एटीट्यूड, इट्स अबाउट द फिनेस, इट्स अबाउट द माइंडसेट। ये हम बोल बोल के थक गए, बोले जा रहे हैं कई सालों से कि ये बंदा जब खेलता है ना उसका ऐसा लगता है ही इज मेकिंग इट लुक सो इजी। कोई मसला ही नहीं है। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है हार्दिक पांड्या ने। और जहां मैं संजू की बात कर रहा था, तो संजू ने आज अपनी इस जो कैमियो कहूं या मैं इसको एक फायर स्टार्ट कहूं, वो जो इनिंग खेली है उसमें उन्होंने अपने T20 में 8,000 रन मुकम्मल किए और T20 इंटरनेशनल में अपने 1,000 रन मुकम्मल किए। बताओ जरा, मौका ही नहीं मिल रहा और 1,000 रन हो गए। ही इज सच अ ब्रिलियंट प्लेयर। और देखिए इनके टीम में आने से क्या फायदा होता है कि अब आपको कीपिंग वो करेंगे, तो अब आपको जितेश शर्मा की जगह वो स्पॉट मिल जाता है कि आप अगर बैटिंग को बढ़ाना चाहें तो आप टीम में अय्यर जब वो फिट हो जाएं वो आ सकते हैं। अगर आप बॉलिंग में डेप्थ लाना चाहें तो कुलदीप आ सकता है, अक्षर को भी आप टीम में शामिल कर सकते हैं। तो एक डिसीजन उसकी वजह से कितना जबरदस्त टीम का बैलेंस बन जाता है ओवरऑल। नाउ द ओनली क्वेश्चन एंड द $1,000,000 क्वेश्चन, कैप्टन की फॉर्म। आज भी मिसफिट लग रहे हैं। वो बेइंतहा अच्छे कप्तान हैं, जिता रहे हैं, ये सब सही है, लेकिन कैप्टन और खुसूसन इंडियन टीम का कैप्टन, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि आप इंडिया की पिछली एज फार एज आई रिमेंबर, तो लेट्स टेक इट टू द 90s, मैंने कोई खराब कप्तान नहीं देखा। मैंने ऐसा कप्तान नहीं देखा इंडिया में जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की एग्जाम्पल ना कायम करता हो। रिसेंट टाइम्स में तो सोच ही नहीं सकते ना कि रोहित शर्मा टीम में और परफॉर्म ना करता हो, विराट कोहली टीम में है कप्तान है और परफॉर्म ना करे, या आप MS धोनी टीम में कप्तान है और परफॉर्म ना करे। सूर्या के साथ यही हो रहा है। अगर सूर्या कप्तान नहीं होता तो नीडलेस टू से वो टीम से बाहर होता। इस परफॉर्मेंस में, इस इंडियन टीम में, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि सलमान अली आगा भी तो खेलता है, तो भाई वो टीम नंबर 1 है, ये टीम नंबर 7-8 है। कहाँ मुकाबला है इसका और पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास इतने ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं टैलेंट के, हम उसमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया का जहां तक बात है तो वहां तो एवरीबडी इज नॉकिंग। इस वजह से कप्तान का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जाहिर है अब्रप्टली अब चेंज करना मुश्किल है, बट आई स्टिल थिंक कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब इंडिया को सोचने पड़ेंगे बहुत जल्दी। बाकी बॉलिंग की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह ने बड़ा कमाल दिखाया और उन्होंने अब तक जो है वो 25 गेंदें कराई हैं डीकॉक को, जिसमें से 2 बार वो आउट कर चुके हैं और उन 25 गेंदों में 24 रन है डीकॉक के। तो डीकॉक को जो है वो बड़ा परेशान करते हैं जसप्रीत बुमराह। IPL में दोनों एक ही टीम में होंगे, लेकिन तंग बहुत करते हैं डीकॉक को। और बुमराह ने जो वो डीकॉक की विकेट ली उससे वहां से गेम चेंज हुआ, क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे थे लग रहा था कि ये टारगेट कहीं चेज ही ना कर जाए।
एंड देन वरुण चक्रवर्ती। जब इसके हाथ में बॉल आती है किसी को कुछ समझ में नहीं आता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे नहीं पता चलता कि ये बंदा ऐसा क्या करता है कि इतना अनप्लेबल हो जाता है और कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल ऑल बॉक्सेस चेक। जिस तरह से इंडिया खेला है, जिस तरह से इंडिया ये सीरीज जीता है, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त हो गई और नज़र आ रहा है कि ये टीम बाकी टीमों से रेस में कितनी आगे है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के हवाले से, जिसमें आर्च राइवल इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रुप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान का वीक लिंक हमारी बैटिंग है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के जो दोनों सेमीफाइनल हुए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बारिश की वजह से, आपको पता है दुबई में बड़ी तबाहकुन बारिश हुई है, तो इसकी वजह से मैचेस छोटे हो गए। इंडिया का मैच 20 ओवर का हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है वो 27 ओवर का हो गया। तो उसमें पाकिस्तान के मैच में पहले आ जाते हैं। बांग्लादेश वर ऑल आउट ऑन 121, 26.3 ओवर्स का गेम ही खेल पाए, वो पूरे अपने 27 ओवर भी पूरे नहीं कर सके। अब्दुल समद ने 4 विकेटें हासिल की 20 रन देके, और हुजैफा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में समीर मिनास के 69 और उस्मान के 27 की बदौलत यहाँ कामयाबी मिली पाकिस्तान को इस ऑल इम्पॉर्टेंट सेमीफाइनल में। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया ने टॉस जीत के श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। वो 20 ओवर में 138 फॉर 8 करने में कामयाब हुए, और फिर इंडिया की पहली विकेट 7 रन पे गिरी थी और दूसरी विकेट 25 पे गिरी थी, जब आयुष मात्रे जो उनके कप्तान हैं और सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए। सूर्यवंशी ने स्टार्ट में बड़ी बड़ी इनिंग खेली, लेकिन अब वो कुछ ज़रा परफॉर्मेंस उनकी हल्की हो गई है। उसके बाद जो है वो मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई। एरन जॉर्ज के 58 और विहान मल्होत्रा के 61 ऑन 45 बॉल्स, जिसकी बदौलत इंडिया ने भी 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान ने भी 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। अब संडे को ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनल है और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ा किस्म का ये मैच होगा। मूविंग ऑन, आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एशेस की, जिसमें मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए फ्रस्ट्रेशन और ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेस की सेलिब्रेशन, क्योंकि इस वक्त तो यही लग रहा है कि एशेस में इन दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं। मुझे तो इंग्लैंड टीम को देख के ये लग रहा है कि शायद ये वहां जाके ना वैसा खेल रहे हैं जैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाके खेलता है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, इतनी बेकार परफॉर्मेंस। खैर, उन्होंने ये दाद देनी पड़ेगी कि बैटिंग में कुछ फाइट बैक की, जहां पे जबरदस्त पार्टनरशिप लगी बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर के बीच में। जोफ्रा ने अपने करियर की पहली और स्टोक्स ने अपने करियर की सबसे स्लोएस्ट 50 बनाई, और जिसकी बदौलत थोड़ा डिसेंट स्कोर बना, बट 85 रन्स के खसारे में, यानी कि 85 रन्स का डेफिसिट फिर भी रहा और वो उनके गले पड़ गया। जब स्टोक्स ने 50 की थी ना, तो लोग सोच रहे थे क्या ये वो 2019 की लीड्स वाली इनिंग हो सकती है, बट स्टार्क ने उनका काम तमाम किया, उनके अरमान ठंडे किए और एक कमाल की इन स्विंग पर स्टोक्स का गेम फिनिश हुआ। स्टार्क ने 12 मरतबा जो है टेस्ट में बेन स्टोक्स को अपना शिकार बनाया है, लेकिन नीडलेस टू से स्टोक्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। आर्चर ने भी अपनी सलाहियतों को दिखाया, बहुत ज़बरदस्त खेला। एडिलेड में जो स्टोक्स की 50 है वो 159th बॉल पे उनके 50 रन मुकम्मल हुए थे। इससे पिछली वाली वो लीड्स वाली है वो 152 बॉल्स पे। अब मेरे कहने का मतलब ये है, इन बातों से बताने का मतलब ये है, कहाँ गई बेसबॉल? जब मुश्किल आती है सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं ना। ये क्या जहालत की क्रिकेट है जो इंग्लैंड खेल रहा है यार, आर पार मार धाड़, कोई सोच समझ के बगैर। बैटिंग बॉलिंग में विकेटें नहीं मिले तो बाउंसर कराना शुरू कर दो, स्पिनर आप खिला नहीं रहे हो, मतलब क्या आपने, आई डोंट नो व्हाट इज द प्लानिंग। सारा टाइम आप एशेस 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 की तैयारी करते हो और एशेस में ये हाल होता है। खैर, 85 रन की लीड तो थी, लेकिन उसके बाद जो हेड उनका हेडेक बना, और क्या ब्रिलियंट सेंचुरी बनाई उसने। हैरी ब्रूक के पास एक मौका आया था 99 पे उनको कैच करने का, वो उन्होंने कैच छोड़ दिया, जिसकी बदौलत हेड अपनी 11वीं टेस्ट सेंचुरी करने में कामयाब हुए। और ये उनका होम ग्राउंड भी है, होम में उनका बड़ा कमाल का रिकॉर्ड है, 11 में से 4 सेंचुरियां तो उनके अपने होम में ही है। यहाँ उन्होंने अपनी करियर की सबसे जो बड़ी परफॉर्मेंस है 175 रन की, वो भी इसी ग्राउंड में दी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि 271 फॉर 4 इस वक्त स्कोर है, और लीड जो हो गई है वो अब हो गई है
ओवरऑल 356 की। और अगर 400 450 पे भी जाता है ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है इससे ज़्यादा ही जाए, मुझे लगता है 450 भी इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि नेथन लायन उनको जीने नहीं देगा इंग्लैंड को, वो नहीं करने देगा बैटिंग, उसका कोई इरादा नहीं है इनको लंबा खींचने का। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा इंडिया की सीरीज के हवाले से, एशेस के हवाले से, एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप फाइनल, इन सब के बारे में कमेंट्स में बताइए। और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट और बेल आइकॉन भी दबा दें। देखते रहें नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।